बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, आपने ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में सुना होगा। अक्सर आपने देखा भी होगा, गाड़ियां जो हैं खड्डों के अंदर नीचे से लग जाती हैं या फिर स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हुए उनका लोअर पार्ट स्पीड ब्रेकर के साथ लगता है। आपने ये भी सुना होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और गाड़ी खरीदते वक्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने जा रहा हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस असल में होती क्या है, पाकिस्तानी रोड्स के लिए ये गाड़ियों में कितनी होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कौन सी बेस्ट कार है जिनके अंदर बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंसेस हैं, इस ग्राउंड क्लियरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फवाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और पाकिस्तानियों को गाड़ी खरीदते वक्त ग्राउंड क्लियरेंस का कितना ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत ही कमाल की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसलिए इसको देखने से पहले लाइक करो और ये वीडियो आज सबको शेयर करो ताकि सबको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले और जो गाड़ी खरीदना चाह रहा है तो उसकी हेल्प हो सके। तो ये वीडियो हेल्प की नीयत से शेयर करो सबको। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। पाकिस्तानियों, आपने बहुत ज़्यादा हर बार सुना होगा ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। नॉर्मल सी बात है, आप सब लोगों को ये बात अब तक पता होगी कि ये डिस्टेंस होता है, लेकिन इसको अब बिल्कुल स्टैंडर्ड वाइज सही तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि अगर जब आपने लिए नेक्स्ट गाड़ी खरीदने जाएं या अगर गाड़ी आप ना भी खरीद रहे हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो जो कि आपको फ़ायदा दे। तो पहली चीज़ है कि ग्राउंड क्लियरेंस होती क्या है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है हमेशा कैलकुलेट की जाती है गाड़ी के डिज़ाइन से। अब गाड़ी व्हीकल कोई भी हो सकती है, उसके डिजाइन के मुताबिक ग्राउंड क्लियरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। इसको राइड हाइट भी कहते हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो कम से कम डिस्टेंस होता है जो कि गाड़ी के लोअर पार्ट से रोड तक का होता है। मतलब अगर गाड़ी के नीचे आपने इस जगह पर कोई चीज अटैच की हुई है, कुछ लगाया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी क्योंकि लोअर पार्ट से रोड तक के डिस्टेंस को ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो जब भी अपनी वेबसाइट के ऊपर या गाड़ी के ब्राउज़र के अंदर या गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के अंदर जब ग्राउंड क्लियरेंस बताते हैं तो ये ग्राउंड क्लियरेंस वो होती है जब गाड़ी अनलोडेड हो। लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल अनलोडेड कंडीशंस में नहीं होता। बंदे बैठ के ही गाड़ी चलाते हैं। जब आप उसमें 3-4 बंदे बिठाते हैं या कुछ सामान भी रख देते हैं पीछे डिग में, तो ऑब्वियसली जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बताई गई होती है उससे कम ही आपको मिलती है। अब आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 2 पे, इसकी इंपॉर्टेंस एंड प्रोज एंड कॉन्स। फायदे और नुकसानात क्या है, आखिर हमें ज़रूरत क्या है ग्राउंड क्लियरेंस की, ज़्यादा हो तो क्या होता है, कम हो तो क्या होता है। ग्राउंड क्लियरेंस का जो इफेक्ट है सबसे पहले वो आता है हैंडलिंग के ऊपर, गाड़ी की कंफर्ट के ऊपर। जब हायर ग्राउंड क्लियरेंस होती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी की ज़्यादा होती है। गाड़ी जो है वो ज़्यादा लाइकेबल है, प्रॉन है कि हाई स्पीड्स के ऊपर गाड़ी रोल ओवर कर ले, तो स्टेबिलिटी गाड़ी की इतनी नहीं होती। साथ ही साथ गाड़ी लेस कंफर्टेबल भी होगी। लोअर ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी की लो होगी, गाड़ी रोड के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगी और गाड़ी की यहाँ पर सुपर्ब हैंडलिंग होगी। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी स्पोर्ट्स कार होती हैं वो बिल्कुल उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, इनक्रेडिबल फास्ट स्पीड्स पे जाती हैं और साथ ही साथ ज़बरदस्त हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। तो भाई नॉर्मल लाइफ में तो हमने कोई स्पीड है तो मारनी नहीं है रोडों के ऊपर, हमने तो गाड़ी को इस्तेमाल करना है। ये कोई रेस का मैदान तो है नहीं, तो हमें कितनी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि सेडान्स की ग्राउंड क्लियरेंस सबसे कम होती है, फिर जो हैचबैक्स होती हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस उससे ज़्यादा होती है, इसके बाद फिर जो है क्रॉस ओवर्स की उससे ज़्यादा होती है और आखिर में एसयूवीज़ की सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होती है। अब आते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि पाकिस्तानी रोड्स के लिए बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। देखो पाकिस्तानियों, आप लोगों को पता होगा जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना हमारे पास, जो स्पीड ब्रेकर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक स्टैंडर्ड है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के रूल्स के मुताबिक, वो 3 से 4 इंचेस है। तो दुनिया के ऊपर हाईवेज के ऊपर या रोड्स के ऊपर जो आपको स्पीड ब्रेकर्स रहेंगे 3 से 4 इंचेस के होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलती हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइजेस भी मिलेंगे और ज़्यादातर यहाँ पे आपको नॉन स्टैंडर्ड साइजेस मिलेंगे। वो तो आप लोगों को पता है कि जिसकी मर्ज़ी होती है अपने घर के सामने, अपने मॉल के सामने, अपनी दुकान के सामने वो ब्रेकर्स बना लेते हैं, तो वो कोई स्टैंडर्ड साइज़ तो होता नहीं है। तो ये साइजेस रेंज करते हैं 4 से 6 इंचेस तक और कुछ कुछ जगहों पर 7 से 8 इंचेस भी जाते हैं क्योंकि उनको पता होता नहीं है बनाना किस तरीके से है। इसके अलावा हमारे रोड्स के ऊपर गड्ढे भी होते हैं जिनका साइजेस 2 इंच से लेके 12 इंच तक की गहराई होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में इससे भी ज़्यादा होते हैं।
इसके अलावा आपको पता होगा जो भी कंस्ट्रक्शन होती है हमारे रोड्स के ऊपर, कोई घर बन रहा है, मॉल बन रहा है, ये कोई प्रॉपर इसका डिस्पोजल तो करते ही नहीं है, सारा गंद रोड के ऊपर फेंक देते हैं। तो वो जो सीमेंट होती है, वो जो कंक्रीट, वो रोड के ऊपर ही जम जाती है और एक अजीब व गरीब किस्म के गड्ढे बना लेती है, जिसका साइज़ भी है 2 से 10 इंच के बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे रोड्स के ऊपर बड़ी आम देखने को मिलेंगी, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से बाहर निकलें आपको नज़र आ जाएंगी। जिसका मतलब है हमें गुड ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, ताकि जब हम उसमें ज़्यादा बंदे बैठ जाएं या सामान भी रख लें तो गाड़ी आराम से जो है इन गड्ढों को पार कर सके। ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास, पहले टोयोटा को डिस्कस कर लेते हैं। तो करोला के जितने भी वेरिएंट्स एंड मॉडल्स हैं, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 175 mm मिलती है, मतलब 6.8 इंच की आपको यहाँ पे क्लियरेंस मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है और पाकिस्तानी रोड्स के लिए बेहतरीन है। होंडा सिविक की अगर बात करें, गाड़ी बहुत चलती है, 155 mm यानी 6 इंच इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके अलावा अगर होंडा सिटी की बात करें, बड़ी फेमस गाड़ी, तो ये 140 mm के साथ 5.5 इंच की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मतलब जब आप इसको लोड करेंगे तो इसकी और भी कम होगी, तो जो कि हमारे 4 से 6 इंच के स्पीड ब्रेकर्स हैं उसके ऊपर पर ये गाड़ी लगती है। तो आपने अक्सर देखा होगा होंडा की जितनी गाड़ीज़ हैं वो स्लाइड करके निकल रही होती हैं, या अगर ब्रेकर आ जाए तो बंदे बाहर निकल जाते हैं और फिर गाड़ी आगे जाती है। हैचबैक्स में आते हैं, अगर वैगन आर की बात करें तो ये 170 mm यानी 6.5 इंचज़ की इसकी भी जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। ऑल्टो 660 सीसी जो भी नई आई है वो भी 6.5 इंचज़ के साथ है। इसके अलावा जैपनीज़ गाड़ियों की तरफ जाएं, जैपनीज़ गाड़ियाँ पाकिस्तान में लेना पसंद करते हैं। जो बहुत ज़्यादा गाड़ी बिकती है, एक्जियो बिकती है, करोला एक्स बिकती है, प्रीमियो बिकती है। इन तमाम की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 6.1 इंच है। तो इसके अलावा प्रियस एक बड़ी अच्छी गाड़ी है जो बिकती है कि 5.3 इंच है, बहुत कम है प्रियस की ग्राउंड क्लियरेंस। हैचबैक्स की तरफ आए, विट्स, जापनीज़ विट्स, जापनीज़ ऑल्टो और एक्वा, टोयोटा एक्वा, इन तमाम की जो है 5.5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके अलावा अगर इससे आगे सेगमेंट में जाते हैं, क्रॉस ओवर्स में जाते हैं, होंडा BRV है, वेजल है, तो इसके अलावा टोयोटास की भी हैं, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑब्वियसली 170 से ऊपर होती हैं, उसका यहाँ पे कोई हमें डर नहीं है। जो मेन मसला आता है हमारे रोड्स के ऊपर वो हैचबैक्स का है और सेडान्स का है। तो पाकिस्तानी रोड्स के लिए बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस की जो गाड़ी है उसकी मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि 170 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 170 mm से ज़्यादा है तो आप कंफर्टेबली पाकिस्तानी रोड पर ड्राइव कर सकते हैं, और अगर 170 से कम है तब आपको स्लाइड करके या बंदे उतार के या अपनी सस्पेंशन में स्पेसर लगाने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर जापानी गाड़ियों में स्पेसर लगाने पड़ते हैं ताकि गाड़ी ऊंची हो और यहाँ पर बम्प्स के ऊपर से और ब्रेकर्स के ऊपर से आसानी से निकल जाए। तो ये अपने दिमाग में रखें। इसके बाद आप जो भी गाड़ी ख़रीद रहे हो तो 170 mm आपके माइंड में होना चाहिए। अगर इससे कम गाड़ी है तो आप स्पेसर डलवा के 170 से ऊपर की गाड़ी करवा सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको फ़ायदा पहुंचाया है तो शेयर भी करो ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचे। जी हाँ पाकिस्तानियों, अगर आप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आए तो यहाँ पे आपको देखें ये ग्रुप मिलेगा, टेकगुरु.pk का फेसबुक ग्रुप। इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर ये फेसबुक ग्रुप में आ जाएंगे। ये ग्रुप मैंने स्पेशल अपने पाकिस्तानियों के लिए बनाया है, जहाँ पर हम गाड़ियों की डिस्कशंस करते हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ियों की पिक्चर शेयर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी सेल कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आप फ्री प्रोडक्ट भी जीत सकते हैं। ये फ्री गिव अवे है टेकगुरु.pk की तरफ से, हमारी तरफ से आप लोगों को। इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तरीका कार सिर्फ ये है कि आपने यहाँ पर आकर एक अच्छी पोस्ट करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये है असद अमीन ने यहाँ पर पोस्ट की है, इंडस मोटर कंपनी इज नाउ ऑफरिंग फ्री रजिस्ट्रेशन ऑन 1.3 टोयोटा करोला के वेरिएंट्स में। तो इस तरह गाड़ियों के रिलेटेड कोई भी अच्छी पोस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इसमें करेंगे तो अगले 2 दिन में के बाद जिसकी सबसे अच्छी पोस्ट होगी उसको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। आपके घर के एड्रेस के ऊपर फ्री शिपमेंट की जाएगी टेकगुरु.pk की तरफ से। तो आप इस फ्री गिव अवे में हिस्सा भी ले सकते हैं, मुफ्त के प्रोडक्ट्स भी जीत सकते हैं और गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन और अपनी गाड़ियों की पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जल्दी से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी बहुत आज पसंद आ गई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।